अगर आप वर्डप्रेस सिर्फ सीखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे आप अपने लोकल कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिनमें एक लोकल बाय फ्लाईव्हील है, एक मैम्प है, उसके अलावा XAMPP भी है। इन टूल्स के फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। फ़वाइद ये हैं कि आप क्विकली अपने कंप्यूटर पे एक वेब सर्वर एनवायरनमेंट सेटअप करके उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वर्डप्रेस का काम शुरू कर सकते हैं। नुकसानात ये हैं कि आपकी असल वेबसाइट कभी भी लोकल कंप्यूटर पे और ख़ास तौर पे विंडोज़ या मैक कंप्यूटर पे होस्टेड नहीं होगी। उसकी एक लिनक्स होस्टिंग एनवायरनमेंट होगी और उस एनवायरनमेंट पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लोकल कंप्यूटर पे अवेलेबल नहीं होती। तो मेरे नज़दीक इन टूल्स के इस्तेमाल से बेहतर है कि अगर आपने वर्डप्रेस पे सीरियसली काम करना है तो आप स्टार्ट ही एक वेब होस्ट पे एक प्रॉपर डोमेन नेम के साथ करें। और इस कोर्स में हम यही करेंगे, हम डोमेन रजिस्टर करेंगे, वेब होस्टिंग सेटअप करेंगे और उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो कोई भी डोमेन रजिस्टर करने के लिए मैं सबसे पहले domainer.com पे जाता हूँ, DOMAINR.com। वहाँ पे मैं डोमेन का नाम लिख के सर्च करता हूँ। उससे मुझे डोमेन की अवेलेबिलिटी का पता चलता है कि ये पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। और उसके अलावा उसका एक जो बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है कि अक्सर डोमेन रजिस्ट्रार जो डोमेन रजिस्ट्रेशन की सर्विस देते हैं, उन जैसे GoDaddy हो गया, HostGator हो गया और बहुत से, उनके पास जाके अगर आप डोमेन नेम सर्च करें और वो डोमेन नेम ना ख़रीदें, चंद दिन बाद आपका अगर वो डोमेन नेम ख़रीदने का प्लान बनता है तो कुछ इनमें ऐसी शेडी प्रैक्टिसेस करते हैं कि वो डोमेन नेम को रिज़र्व कर लेते हैं और बाद में आपसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है आप इस डोमेन में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं उससे बचने के लिए, और वैसे भी एक अच्छा टूल है जो बहुत सी रिलेटेड डोमेन्स भी आपको दिखा देता है, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे हम डोमेन का नाम लिखते हैं। इस कोर्स के लिए मैं जो डोमेन रजिस्टर करना चाहता हूँ वो है buildwithwordpress.com, bwwp.com। ये टेकन है, लेकिन ये साथ में मुझे इसकी काफ़ी एग्जांपल्स दिखा रहा है जो अवेलेबल हैं। तो इसमें हम देखते हैं bwwp.io, ये अवेलेबल है। अच्छा, सो bwwp के साथ शुरू होने वाली काफ़ी डोमेन्स अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं मेरे पसंदीदा डोमेन रजिस्ट्रार की साइट पे जो है नेमचीप। आप कोई भी डोमेन रजिस्ट्रार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेमचीप मुझे ज़्यादा पसंद है। मेरी अक्सर डोमेन्स इनके पास होती हैं क्योंकि इनका डोमेन कंट्रोल पैनल और उसके फीचर्स मुझे बहुत पसंद है। तो नेमचीप पे मैं अपनी पसंदीदा डोमेन नेम का नाम एंटर करूँगा और सर्च करूँगा। अब यहाँ हमें मुख्तलिफ़ एक्सटेंशंस के साथ bwwp डोमेन अवेलेबल नज़र आ रही है और इसमें हम देखते हैं कि कौन सी हम इस कोर्स के लिए ख़रीदें जिसे हम थ्रू आउट इस कोर्स के हर टॉपिक में इस्तेमाल करेंगे। और मुझे नेमचीप का एक फ़ीचर जो बहुत पसंद है वो है एक्सप्लोर मोर। इसमें हमें अपनी डोमेन की सर्च को नैरो डाउन करने की काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं। इस वक्त मेरा चूँकि इस डोमेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स में सिखाने के लिए होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सस्ती से सस्ती डोमेन मुझे मिल जाए वो ख़रीद लूँ। तो ये यहाँ पे जो $2 और लेस की ऑप्शन है ये मेरे लिए बेहतरीन है। मैंने इसे सिलेक्ट किया तो मेरे लिए डोमेन की ऑप्शंस काफ़ी नैरो डाउन हो गई। अब इनमें देखते हैं कि कौन सी हमें पसंद आती है। और ये देखिए bwwp.xyz सिर्फ $1 में अवेलेबल है। .xyz एक जेनेरिक डोमेन एक्सटेंशन है, इसका किसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं। इसे हम अपनी कार्ट में ऐड करते हैं और इसे ख़रीद लेते हैं। डोमेन ख़रीदते हुए अगर ये हुइज़ गार्ड की ऑप्शन आती है जो इनेबल होगी, इसे आप इनेबल्ड ही रखें, इसे डिसेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि डोमेन हर साल ऑटोमेटिकली रिन्यू होती रहे तो ऑटो रिन्यू को इनेबल कर दें। मैं नहीं चाहता कि डोमेन हर साल रिन्यू हो, इसलिए मैंने ऑटो रिन्यू को डिसेबल कर दिया है। अपना ऑर्डर कंफर्म करते हैं और यहाँ पे मेरी पेमेंट डिटेल्स पहले से एडेड हैं, इस वजह से मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी नेमचीप पे अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी जिसके साथ आप डोमेन के लिए पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा पे नाउ और लीजिए हमने bwwp.xyz रजिस्टर कर ली।
अब हम चलते हैं मेरे अकाउंट के डैशबोर्ड में, जहां मैं अपनी डोमेन को मैनेज कर सकूंगा और उसका हम DNS सेटअप करते हैं। वैसे तो आपको आपका डोमेन रजिस्ट्रार भी DNS सर्विस प्रोवाइड करेगा, लेकिन मेरी प्रेफरेंस DNS के मामले में हमेशा क्लाउडफ्लेयर पे होती है। DNS और डोमेन किसी एक प्रोवाइडर के साथ रखना ज़रूरी नहीं है। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन आपको ये हक देती है कि आप वो डोमेन किसी भी लीगल मकसद के लिए इस्तेमाल करें, और DNS वो सर्विस है जो उस डोमेन नेम को किसी IP एड्रेस पे भेजती है। यानी आपका विजिटर जब उस डोमेन को विजिट करने की कोशिश करेगा तो वो किस IP एड्रेस पे भेजा जाएगा। क्लाउडफ्लेयर दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और सबसे अच्छी, सबसे रिलायबल DNS सर्विसेज में आती है, और मेरी प्रायोरिटी DNS के लिए हमेशा क्लाउडफ्लेयर ही होता है। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन और DNS दो मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स पे रखने का ये भी फ़ायदा है कि अगर किसी भी वजह से एक प्रोवाइडर डाउन होता है, मिसाल के तौर पे आपका DNS प्रोवाइडर डाउन हो गया, तो आप अपने डोमेन की सेटिंग्स में जाके किसी और DNS प्रोवाइडर के नेम सर्वर्स एंटर करके अपनी वेबसाइट को आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप नेमचीप के मैनेजमेंट सेक्शन में देखें तो वहाँ नेम सर्वर्स नेमचीप के बेसिक DNS सर्वर्स पे सेट हुए हैं। हमें क्लाउडफ्लेयर पे DNS सेट करने के लिए इन्हें कस्टम DNS पे सेट करना पड़ेगा। दूसरी जानिब क्लाउडफ्लेयर में जाके हमने अपनी एक डोमेन ऐड करनी है। अगर आपका ऑलरेडी क्लाउडफ्लेयर अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले क्लाउडफ्लेयर पे एक फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट बनाने के दौरान ही आप डोमेन ऐड कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं अपने अकाउंट में जाऊँगा। और क्लाउडफ्लेयर का एक और फ़ायदा है कि इससे आप बहुत से दूसरे लोगों के क्लाउडफ्लेयर अकाउंट्स भी हैंडल कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैंने अपने क्लाइंट्स की डोमेन्स हैंडल करनी है तो मुझे उनके क्लाउडफ्लेयर अकाउंट में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे अपने क्लाउडफ्लेयर अकाउंट की एक्सेस दे देंगे और मैं अपने अकाउंट में रहते हुए ही उनमें से किसी का भी अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे हम ऐड साइट करेंगे, अपनी साइट का URL टाइप करेंगे जो कि है bwwp.xyz और ऐड साइट करेंगे। हमारे लिए पेड अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, हम फ्री अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, प्लान कंफर्म करेंगे और हमारा क्लाउडफ्लेयर का सेटअप प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस पहले स्टेप पे क्लाउडफ्लेयर चेक करता है कि आपके पुराने डोमेन प्रोवाइडर पे कोई DNS रिकॉर्ड्स अगर सेट थे तो उन्हें यहाँ पे कॉपी किया जा सके। DNS रिकॉर्ड्स के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, जिस हद तक ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूंगा। इस स्टेप में हम कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब क्लाउडफ्लेयर हमें जो नेम सर्वर्स यहाँ पे दिखाएगा, हमने वो नेम सर्वर्स अपने डोमेन प्रोवाइडर के कंट्रोल पैनल में जाके अपनी डोमेन के लिए सेट करने हैं। तो ये पहला नेम सर्वर हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ हमने नेमचीप में अपने उस डोमेन के मैनेजमेंट सेक्शन में आके बेसिक DNS की जगह कस्टम DNS सेलेक्ट किया, यहाँ वो पहला DNS सर्वर पेस्ट किया। उसके बाद क्लाउडफ्लेयर पे जाके हमने दूसरा DNS सर्वर कॉपी किया और उसे इसी तरह नेमचीप में आके दूसरे DNS सर्वर के तौर पे पेस्ट किया और ओके कर दिया। ये चेंजेस तकरीबन 48 घंटे तक ले सकती हैं, लेकिन अक्सर चंद मिनटों में या हद हुई 1-2 घंटे में ये चेंजेस प्रोपेगेट हो जाती हैं। इसे कंफर्म करने का तरीका ये है कि जब आप क्लाउडफ्लेयर पे आके डन चेक नेम सर्वर्स करेंगे तो वो आपको नोटिफाई कर देगा। यहाँ हम इसकी क्विक स्टार्ट गाइड इस दौरान देख लेंगे और डोमेन का SSL और इंक्रिप्शन मोड ये हम बाद में देखेंगे। अभी इसे जिस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है उसी पे रहने देते हैं, सेव कर लें। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी हम बाद में देखेंगे, अभी जैसा है वैसा इसे सेव कर लेते हैं। यानी अभी इन ऑप्शंस में से हम किसी को भी कस्टमाइज़ नहीं कर रहे, बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ हम डोमेन को क्लाउडफ्लेयर पे सेटअप कर रहे हैं। अभी क्लाउडफ्लेयर में कह रहे हैं कि अपने नेम सर्वर का सेटअप कंप्लीट कीजिए, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसे प्रोपेगेट होने में जो टाइम लगना है वही लगेगा और आप कुछ देर बाद यहाँ आके रीचेक नाउ के बटन पे क्लिक करें तो क्लाउडफ्लेयर दोबारा चेक कर लेगा कि इस डोमेन के नेम सर्वर सही से सेटअप हो चुके हैं या नहीं। जब आपकी डोमेन का DNS प्रोपेगेट हो जाएगा तो आपको क्लाउडफ्लेयर में ये मैसेज देखने को मिलेगा कि ग्रेट न्यूज़, क्लाउडफ्लेयर इज़ नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट। अब आप क्लाउडफ्लेयर में अपने DNS की एंट्रीज डाल सकते हैं
जिससे आप बेसिकली विजिटर्स के वेब ब्राउज़र्स को बताएंगे कि जब वो आपकी डोमेन ब्राउज़र में एंटर करें तो वो किस एड्रेस पे भेजे जाएं जहाँ पे आपकी एक्चुअल वेबसाइट होस्टेड है। तो यहाँ हमारा डोमेन रजिस्ट्रेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। डीएनएस का कुछ काम बाकी है जो हम देखेंगे वेब होस्टिंग के साथ।